और अब बात गाजियाबाद की करते हैं, जहां पर बीजेपी के विधायक और यूपी पुलिस आमने सामने होकर गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी पुलिस पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगा दिया। दरअसल कल गाजियाबाद में कलश यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच झड़प हो जाती है। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का योगी सरकार पर यह बड़ा हमला है। ये राम राज्य की सरकार है या बांग्लादेश की? लाठीचार्ज की आड़ में मेरी हत्या की साजिश, बिना परमिशन यात्रा निकाल गई पुलिस, ये तर्क दे रही है। बीजेपी विधायक अपनी ही सरकार की पुलिस से नाराज हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं तो नंदकिशोर गुर्जर अधिकारियों को सीधे धमकी दे रहे हैं। मैं चुनौती देना चाहता हूं कि जुर्मी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी। मेरे कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को गांधी बॉर्डर थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे देकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। यूपी पुलिस को चुनौती देते, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को ललकारते नंदकिशोर गुर्जर का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर है। बीजेपी विधायक पुलिस पर सीधे सीधे रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर क्यों भड़के हुए हैं ये भी समझ लीजिए। दरअसल लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के कन्या डिग्री कॉलेज में श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में नंदकिशोर गुर्जर के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल थे, जिसमें नंदकिशोर गुर्जर और उनके समर्थकों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। आरोप है कि जुलूस के लिए नियमानुसार अनुमति नहीं ली गई थी। ये कलश यात्रा बगैर अनुमति के निकाली जा रही थी और जब पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये लोग पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगे। तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो रही है। इस दौरान पुलिस के बीच हुई झड़प में विधायक नंदकिशोर को चक्कर आ गया और वो गिर गए, जिसमें विधायक के कपड़े तक भी फट गए। नंदकिशोर गुर्जर के गिरने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता और भड़क गए, नारेबाजी करने लगे। पुलिस के ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक जमीन पर बैठ गए। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। माहौल शांत होने के बाद एक बार फिर नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में भीड़ आगे बढ़ती रही। उधर पुलिस का आरोप है कि जुलूस निकालने की इजाजत नहीं ली गई थी और पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरे द्वारा भी प्रातः 8 बजे श्री नंदकिशोर गुर्जर जी से वार्ता करके उक्त गैर परंपरागत जुलूस, जिसके संबंध में न तो अनुमति प्राप्त की गई है, न तो अनुमति प्राप्त करने का आवेदन किया गया है, अतः उक्त जुलूस को निकालने से मना किया गया। परंतु इसके बावजूद उन लोगों द्वारा पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके आज उक्त जुलूस निकाला गया। उस संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये रामराज कहने का है या कहीं बांग्लादेश में हम रह रहे हैं कि हम कलश यात्रा या राम कथा नहीं कर सकते? और भी 4 कथा चल रही हैं, तो एक कथा का नहीं था ये। इनको मेरी हत्या करनी थी। उस अधिकारी ने कहा था, चीफ सेक्रेटरी ने, जो मुझे जानकारी आई है, IPS ने बताया, ये जांच में हम अगर कोई कमेटी बन जाए हम सबको बता देंगे। उसमें उन्होंने ये कहा कि यात्रा रोकेंगे, विधायक हंगामा करेगा, उसके साथ 20 हजार आदमी है, तो वहाँ बवाल होगा, उसके बाद पुलिस लाठीचार्ज करेगी, फिर गोली चलेगी। पूरे मामले में पुलिस और बीजेपी विधायक के अपने अपने दावे हैं। ऐसे में अगर पुलिस नंदकिशोर गुर्जर के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो विवाद और बढ़ सकता है।